और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आप पढ़ते हो, इसकी पूरी स्टडी होती है। ठीक है, मेरा आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन था, एक बात आपको बताने का मकसद था, वो ये कि गूगल एड्स पर आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। यहां तक बात समझ में आई? और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऑर्गेनिक होता है, नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, एक्सेप्ट कि आपको टूल्स परचेज करने पड़े। यहां तक मेरी बात समझ में आई? जी सर। यस सर। ठीक है, कि आप कहें कि सर मुझे वेबसाइट पर डेली का ट्रैफिक चाहिए, एक विंडो शॉपर्स चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड है सर, मेरा जो टारगेट है वो ये है कि सर मैं डेली 500 विजिटर्स मुझे चाहिए लैंड ऑन माय वेबसाइट, ये आपका टारगेट है। अब सर आप मुझे ये बताएं, ये मैं कैसे अचीव करूंगी? मुझे डेली का 500 विजिटर्स चाहिए अपनी वेबसाइट पर, और विजिटर से मुराद मेरा क्या है? विंडो शॉपर्स। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है वक्कार नियाजी? जी जी आ रहा है। विंडो शॉपर्स, ठीक है सर, आप विंडो शॉपर्स ले आए, बाकी मेरा काम है, मैं खुद कन्वर्ट करूंगा या करूंगी, ये मेरा नसीब है। ठीक है, 500 का मतलब भाई पक्का मैं समझता हूं 500 विजिटर आ जाए और 1 2 3 सेल ना आए, नामुमकिन सी बात है। एम आई राइट? जी ये हमारा एक टारगेट आपने चूज करा। विजिटर्स मैं अगेन लिख दूं यहां पे, विंडो शॉपर्स, जो सिर्फ पूछने के लिए आते हैं। और अब इसमें भी 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, जिनकी जेब में पैसे होते हैं तब भी पूछने के लिए आ जाते हैं, जिनकी जेब में पैसे नहीं होते वो फिर भी आ जाते हैं। फिर तीसरे लोग होते हैं, तीसरे लोग होते हैं जिनको हम जबरदस्ती लेकर आते हैं। पहला कौन था? जिसके पास अमाउंट थी, अमाउंट टू परचेज। तीसरा कौन था? दूसरा कौन था? जो जस्ट इन्फो लेने आया था। और तीसरा कौन था? फोर्सली, ठीक है, फोर्सली सेल करना चाह रहे थे आप उसको कुछ ना कुछ। ठीक है, अब पॉइंट मेरा ये है कि ये वेबसाइट का जो गेम है ना, ये जो गेम है, इसके लिए एसईओ रिक्वायर्ड है, और इसी के लिए आपका गूगल एड्स रिक्वायर्ड। अच्छा, गूगल एड्स की भी ना बहुत सारी टाइप्स हैं, जरूरी नहीं है वेबसाइट वाले गूगल एड्स हो। अब गूगल एड्स की जो टाइप्स है ना वो थोड़ी सी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो सबसे आसान टाइप है वो सर्च एड्स है, जिस, ठीक है। फिर दूसरी टाइप है डिस्प्ले एड्स। फिर तीसरी टाइप है आपकी मेजरमेंट एड्स। मेजरमेंट मैं बाद में बताऊंगा, आप यूट्यूब एड्स रख लो। और सबसे खतरनाक किस्म की और सबसे तबाही किस्म की जो टाइप है मेरे भाई, तबाही किस्म की, अगर आप ये काम सीख लो तो आप अपने सारे स्टार्टअप्स ही बंद कर दोगे। आप कहोगे बस मुझे जिंदगी भर यही काम करना है। ठीक है, ई कॉमर्स एड्स, ये पाकिस्तान में बीटा वर्जन में था, दुबई में अब तक अप्रूव हो चुका है, और सऊदी अरब में भी हो चुका होगा। जो चीज पाकिस्तान में बीटा वर्जन में होती है वो पहले ही बड़े मुमालिक में अप्रूव हो चुकी होती है। इन सब पर एल्गोरिथम एक ही चलता है, पीपीसी का, पे पर क्लिक। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पे पर क्लिक का एल्गोरिथम तो किसी भी मैं एड्स की टाइप में लगा सकता हूं, चाहे वो फेसबुक क्यों ना हो। तो ये जो पीपीसी के माइंड में आपके आता है ना कि पैसे देने पड़ेंगे पर क्लिक पर, सर जी ये तो हर एड की टाइप पे चल रहा है, चाहे वो टिकटॉक का एड ही क्यों ना हो। टिकटॉक के भी आप एड्स चला रहे हो तो वो भी पे पर क्लिक के एल्गोरिथम पे बने हुए होंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पीपीसी ना, पीपीसी का कॉन्सेप्ट बड़ी बात नहीं है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। पॉइंट इज दैट कि सर्च एड्स तो बच्चे भी चला सकते हैं, ये होता है एडी वाला।
जब आप वेबसाइट पे कुछ सर्च करते हो गूगल पे जाके, अभी गूगल पे जाके आप किसी प्रोडक्ट का नाम लिख दो, आईफोन 7, जाओ आप गूगल पे जाके आईफोन 7 लिखो, आईफोन 5 लिख दो, आईफोन एक्स लिख दो, सॉरी 7 बोल रहा हूं, आईफोन एक्स, आईफोन 14। अब आप लिखोगे ना तो अब आपको एडी वाले एड्स दिखेंगे, एडी ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक कलर से एडी लिखा हुआ होगा, इस तरह, इस तरह। मैं आपको यहां करके दिखाता हूं ये हरकत, ये ऐसे कलर चेंज करते हैं। अब आया लिखा हुआ यहां पर ये। तो ये एड्स जो हैं, ये एड्स बेसिकली बोलते हैं कि हमें पर वेबसाइट विजिटर के पैसे देना, पर वेबसाइट विजिटर के पैसे देते हैं कम से कम 200 रुपया, कम से कम विजिटर्स के 200 से 400 600 रुपए भी लगते हैं। मेरी फ्रेंड करती है ये काम, वो चलाते रहती है एड्स, उसके पास बहुत पैसे हैं माशाल्लाह से। यहां तक बात समझ में आई? और उसमें आधे से ज्यादा जो विजिटर्स होते हैं वो शॉपिंग नहीं करते, 70% लोग शॉपिंग नहीं करते। लो भाई, यानी कि अगर 100 लोगों ने विजिट करा है तो 30 सेल के चांसेस होते हैं। बुरा तो ये भी नहीं है, मैं तो कहता हूं अगर 20% भी कस्टमर शॉपिंग कर रहे हैं तो ये क्या बुरा है? क्या कहते हैं वक्कार आप? दिन के 100 विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर आते हैं और 20 लोग शॉपिंग करके चले जाते हैं, जी तो इसमें कोई बुराई नहीं है। उसकी वजह पता है क्या है? ये वन टाइम शॉपिंग नहीं करेंगे, ये अब आपके लॉयल कस्टमर भी बन सकते हैं। ये अपनी मालूमात देकर गए आपकी वेबसाइट पर, तो आप वो मालूमात को अपने पास रखें और बार बार उन पे मार्केटिंग करें। फ्यूचर में उनके व्हाट्सएप नंबर पे कॉल्स करें, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेजेस करें, क्योंकि ये जो 20 लोग शॉपिंग करके गए हैं आपकी वेबसाइट पे से, अब आपके पास इनका डाटा आ गया है। इनमें से हो सकता है फ्यूचर में आप 5 लोगों को अपना लॉयल कस्टमर बना लें। बिल्कुल। वो लॉयल मतलब नेक्स्ट टाइम वो शॉपिंग करेगा तो आपने तो गूगल को पैसे नहीं देने ना। नेक्स्ट टाइम वो शॉपिंग करेगा तो आपने एसईओ पे काम नहीं करना, ना फेसबुक एड्स पे काम करना है। यही सोचकर लोग पैसा लगाते हैं। लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, मुझे फर्स्ट टाइम में लॉस होगा ना, बाकी मैं तो उनको लॉयल बना लूंगा। फर्स्ट टाइम पे मेरे 1 लाख रुपए लग रहे हैं, 2 लाख रुपए लग रहे हैं, मेरे 3 लाख रुपए लग रहे हैं, बट सेकेंड टाइम में मैं उसमें से अपनी अच्छे इखलाक के बदौलत, अच्छी सेल्स मैन के बदौलत, या फिर सेल्स की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके बदौलत मैं उनसे बार बार शॉपिंग करवाऊंगा, और उसके मुझे गूगल एड्स या एसईओ पर काम नहीं करना होगा। 0% गूगल एड्स, 0% एसईओ। ये गेम समझे पहले आप, ये मुझे आज आपको बताना था। पता तो है आप लोगों को, आई थिंक सो कुछ इसका आइडिया होगा, बट ये रिमेंबर नहीं होता बाद में। मतलब सुनते ही बच्चे के दिमाग में एक बात आती है, ओ 2 लाख रुपए का ऐड चलाना होगा, 3 लाख रुपए का। अरे भाई वो बात सही है, 3 लाख रुपए का ऐड चलाना है, बट 3 लाख रुपए के ऐड के बाद आपको जो दोबारा वो शॉपिंग करने आएगा उस पर थोड़ी ना आपने गूगल को पैसे देने। जहां तक बात समझ में आई? जी अब एक बात है, अब एक बात है कि सर्च एड्स चलाना तो इस वक्त की सबसे बड़ी बेवकूफी है हमारे लिए, कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि एसईओ आपका ये काम कर सकता है। एसईओ आपको 500 विजिटर्स दे रहा है, जो कि सर्च करते करते आपकी वेबसाइट पर आ जाते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते पढ़ते। मेनली ये ज्यादातर ब्लॉग्स पे भी काम करता है। ब्लॉग्स, ब्लॉग्स किसे कहते हैं मिस राहत? ब्लॉग, कभी आपने ब्लॉग पढ़ा है किसी भी वेबसाइट पे जाके राहत? ब्लॉग, BLOGS या जी? नो सर। ब्लॉग क्या होता है राहत? आपने कभी भी किसी वेबसाइट पे कुछ इंफॉर्मेशन मालूम करने की कोशिश करी, गूगल पे लिखा फला फला, Yes, कोई sir. भी बात लिखी और आप किसी भी वेबसाइट में घुस गए गलती गलती से, यस सर। उसको ब्लॉग कहते हैं। इंफॉर्मेशनल कंटेंट, इंफॉर्मेशन वाला कंटेंट। कंटेंट का मतलब अल्फाज। उन अल्फाज की तलाश में आप चले गई वेबसाइट पर जो कि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, आप अपना असाइनमेंट बना रही थी या अपना कोई घर का काम कर रही थी, व्हाटएवर। यस। इसे कहते हैं ब्लॉग। इसी के बरअक्स एक दूसरा वर्ड आता है आजकल मार्केट में जो चल रहा है, व्लॉग।
ये क्या होता है वक्कार साहब व्लॉग? सर ये वीडियोस होती हैं जो बनाई जाती हैं। क्या इसका और ब्लॉग का कॉन्सेप्ट सेम ही है? इंफॉर्मेशनल कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट, जी सेम कॉन्सेप्ट है। बस व्लॉग में आजकल लोग अपनी लाइफस्टाइल बता रहे हैं, इट्स ओके, बट लाइफस्टाइल बताते बताते वो दूसरों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर आप देखें तो वो अपने सीन्स शेयर करते हैं कि मेरी लाइफ में पिछले महीने क्या हुआ, पिछले हफ्ते क्या हुआ, मैं क्या कर रहा था, मैं यहां से जा रहा था, और फिर उसमें एक सबक देते हैं आपको, एक सीख देते हैं। दोनों इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी बनते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ब्लॉग एंटरटेनमेंट नहीं है, ब्लॉग भी एंटरटेनमेंट है, बी वाला ब्लॉग। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? जी अब पॉइंट मेरा सिंपल सा यहां पर यह है कि जब मुझे 500 से ज्यादा विजिटर लाने की एसईओ में इजाजत है, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं, अभी एक मैं वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा, स्टैट्स दिखाऊंगा एसईओ के, जो हम जिस पे काम कर रहे हैं, स्टिल मैं इस वक्त काम कर रहा हूं, और मुझे उसके पेमेंट भी मिलती है, और अच्छी पेमेंट मिलती है बाकायदा। और वो जो पेमेंट मुझे सेंड कर रहा है वो मुझसे भी उम्र में छोटा है लड़का, ठीक है, और वो क्या काम करता है ये सब अभी मैं एक्सप्लोर करूंगा। इस पूरे मामलात को जहन में बिठा लो पहले आप। मिसराहत, आपने नोट्स बना ली हैं आप? जी सर। नोट्स बनाइए, ठीक है। वकार साहब तो नोट्स बना ही रहेंगे, उनके पास पेपर्स के तो भमार लगे हुए हैं अभी इस वक्त, फुल टाइम डगडग लिख रहे होंगे वो, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, मसला नहीं है अगर चाहिए हुई तो। अच्छा, अब मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूं, अब मैं आता हूं थोड़ा सा मार्केट सर्वे करते हैं। मार्केट सर्वे भी क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ मार्केट एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सर्वे भी नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मार्केट को देखने जा रहे हैं ये हो क्या रहा है। क्या बताया था मैंने? आईफोन एक प्रोडक्ट है बड़ा मशहूर आजकल, आईफोन एक्स। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान में हूं, मैं पाकिस्तान में हूं या मैं कहीं पे भी हूं, दुबई में हूं, सऊदी अरब में हूं, तो मैं ऐसे सर्च करूंगा। सर जी ये देखिए, ये देखें, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये एसईओ है, दैट्स कॉल्ड एसईओ। सर किसी भी वेबसाइट पे इस तरह से आपको सर्च टाइम पर दिखाया जा सकता है? नहीं दिखाते लोग, नीचे वाला नहीं दिखा पाया, ये देखें आप। सर ये 60,000 रुपीज में दे रहा है, और ये कितने में दे रहा है? 1 लाख से ऊपर। बट ये इतना अच्छा एसईओ नहीं कर पाया, और ये 60,000 रुपए वाला बाजी ले गया। ये 60,000 रुपए में सेल कर रहा है, गौर से देख लें आपके सामने, और ये कर रहा है 1,30,000 रुपए में, डबल से भी ज्यादा रेट, डबल से भी ज्यादा। बट ये काम बहुत अच्छा कर रहा है, और ये भाई पिट गए, ठीक है। अब आते हैं नीचे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी पीपीसी का कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ये एसईओ का कॉन्सेप्ट था। इसने रिप्रेजेंट भी बहुत अच्छा करा है, आप देखें ना इसने किस तरह करा है, अपनी रेटिंग्स दिखा रहा है, जबकि 12 रिव्यूज है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो फेक भी ला सकता हूं मैं रिव्यूज। फिर ये देखिए, चिपसेट, सीपीयू, जीपीयू, बिल्टन, ये हो गया ना काम, वीआईपी काम हो गया ना ये, बंदे ने देख लिया, बंदे का दिल आ गया। फिर आप थोड़ा सा आप आईफोन प्रो मैक्स,
अगर हम किसी भी गैजेट का नाम लिखते हैं, सर ये आप देखें, इस कीवर्ड पर इन्होंने काम किया है। कोई भी बंदा, कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आता है दुबई या सऊदी अरब से रहने के लिए, तो वो आते ही अगर उसको लैपटॉप चाहिए तो वो क्या करेगा? मुझे आप बताएं क्या करेगा? वो यही वर्ड लिखेगा, उसके यही वर्ड्स लिखने के चांसेस हैं, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ऐसा ही है। बिल्कुल। अब जब वो ये बात लिखेगा तो उसको पहले नंबर पे ये दिख जाएगा। ये वो एडी था राहत, जिसकी मैं बात कर रहा था व्हाइट बोर्ड पे। एडी, एड, एडवर्टाइजमेंट। पर मैं आपको इस वक्त बताता हूं कि इससे इससे ज्यादा बेहतर क्या है सर। ये दूसरे नंबर पे आ रहा है तो क्या हुआ? अगर ये दूसरे नंबर पे रैंक भी कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। बट सर ये भी एक बहुत अच्छा आपका क्लिक्स लेके जा रहा है, एक बहुत अच्छे तरीके से ये अपने पास ट्रैफिक लेकर आ रहा है। सी जोन कराची में शॉप है और ये गुलशन इकबाल में। ये तो लैपटॉप की मेन मार्केट पे भी नहीं है कि अगर आप कह के लैपटॉप की एक बड़ी मार्केट में बैठा हुआ है, ऐसा भी नहीं है। और इसने अपनी वेबसाइट भी बहुत अच्छी खासी मेहनत से डिजाइन करी हुई है, बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है जो मैंने देखा हुआ है। बट पाक लैब का बजट इससे ज्यादा है। ठीक है, इसका बजट हाई है। बट सर फिर मैं वही कहूंगा, ये 1 महीने या 20 दिन की कहानी है। 20 डेज, ये सिर्फ 20 डेज और 1 मंथ के मजे हैं। ये जो है ना, ये काम, इसे कहते हैं लाइफ टाइम। बट लाइफ टाइम इसको अपडेट भी करना पड़ता है, इस पे नजर रखनी पड़ती है। ये था एसईओ और ये था गूगल एड्स। गूगल एड्स कहता है भाई ये एसईओ वाले के बंदे को करो साइट पर। ये ले रहा है 5 महीना रैंक करने में, 6 महीना ले रहा है भाई, इसको करो आप साइट पर। मैं आपको ये रिजल्ट 5 से 6 दिन में लाके देता हूं। आप मुझे दो 2 लाख रुपए, मैं ऐड लगाऊंगा, सर्च एड्स तकरीबन 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख ऐसे ही लगता है बजट, या इससे ज्यादा भी लगता है सर। ठीक है, और मैं रैंक करके दिखा दूंगा शॉर्ट टाइम में। एसईओ वाला कहता है कि भाई तुम मुझे पर मंथ पैसे दे दो 50-60 हजार रुपए। ठीक है, एसईओ करने के, जो एसईओ एग्जीक्यूटिव है वो मिनिमम इतने पैसे लेता ही लेता है। कहेगा भाई मुझे दो और डेली का 1000 ट्रैफिक ले लो। अब आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं सर। मैंने आपको अभी बजट बताया, अभी मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी कि 200 रुपीज पर विजिटर भी अगर आपको मिलता है, आप इसको मल्टीप्लाई करें 1000 रुपीज से, कितने पैसे बन रहे हैं? कितने बन रहे हैं भाई, कितने बन रहे हैं? जरा हिसाब करते हैं ना कि हमें सस्ता कौन सा पड़ रहा है बंदा। मेन चीज तो बजट है ना। ये लीजिए भाई, 200 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपीज। सर डेली के आपको 2 लाख रुपए भी देने पड़ सकते हैं। एक ही दिन में 2 लाख रुपए लग गए आपके, अगर आप 1000 विजिटर्स चाहते हैं। एसईओ वाला कहता है कि भाई मुझे महाना 60,000 रुपए दे दो, टूल्स भी खरीद लूंगा मैं इसी बजट में, सारे पैसे मैं ले लूंगा भाई, मुझे तुम दे दो 60,000 रुपए वकार भाई। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल 60,000 रुपए आप मुझे दे दो और मैं आपको हर दिन का 1000 का ट्रैफिक लाकर दे दूंगा, हर दिन का। महीने के 60,000 रुपए ले रहा है ये सर। मैं अगेन रिपीट कर दूं, ये मंथली ले रहा है। अब आप इसको भले ताना दे, इसको बोले कि भाई रिजल्ट और अच्छा लाओ और यूनिक विजिटर्स लेकर आओ और रिलायबल कस्टमर लेकर आओ, तो आप क्या करेंगे? आप इसकी जेब में 10,000, 15, 20 हजार रुपए और दे देंगे इसको, यही करेंगे ना आप।
आप कहेंगे भाई थोड़े और रख लो यार, काम अच्छा करो और अच्छा काम करो, तुम तो मेरे पैसे बचा रहे हो। वहां मुझे गूगल एड्स एक दिन के 2 लाख रुपए ले रहा था, एक दिन के 2 लाख रुपए लग रहे थे आपके सामने, जो कि मैंने 200 रुपीज भी कम से कम अमाउंट रखी है। अगर आप इसको स्टेट्स को ऑनलाइन पता कर लें, थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लें, तो 400 500 600 रुपए भी लग सकते हैं, बट मैंने 200 रख दी कम से कम। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? राहत, एसईओ ऑर्गेनिक होता है। यस सर। वेबसाइट की सेटिंग्स करनी होती है, खूब सारी सेटिंग्स होती है। जैसे हम लोग फेसबुक पेज की कर रहे थे राहत, बहुत जी सारी सर। फेसबुक पेज की सेटिंग करते थे, हैशटैग लगा रहे थे, अबाउट में जा रहे थे, और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऐसा ही हमें वेबसाइट के साथ करना होता है, बट फेसबुक वाला गेम नहीं होता, थोड़ा हटके गेम होता है। जहां तक आपको समझ में आई राहत बात? जी सर। गूगल एड्स भी देखिए वेबसाइट को ही प्रमोट कर रहा है। आपके सामने वेबसाइट का एड्रेस आ रहा है, ना कि ये कोई यूट्यूब की वीडियो का एड्रेस आ रहा है। आप सामने देख सकते हैं www.parklab.pk, और .pk के डोमेन पे जी। वो काम कर रहा है। और ये भी देखिए .pk के डोमेन पे काम कर रहा है। लोग कहते हैं ना कि पीके का डोमेन रैंक होगा .pk का, देख लीजिए आपके सामने है सर जी। जावेद आप भी देख लें, जब बात .com .pk है। नहीं, अक्सर लोगों का ये कहना होता है ना कि सर बेस्ट लैपटॉप इन पाकिस्तान। अब आप देखिए ना, ये कितना बड़ा कीवर्ड है, इस पे नीचे लड़ाइयां चल रही हैं। अब आपको मैं लड़ाइयां दिखाता हूं, देखिए वॉर देखिए आप सर जी। अब मैं आपको वॉर दिखाता हूं, नीचे आ जाइए सर। ये देखिए आप, सबसे बड़ी वॉर, ये कितना तेज है। ये ब्लॉग लिख रहा है, होशियार, ये ब्लॉग लिख रहा है। ये टाइटल पढ़े आप, राहत अपनी जबान में, ये क्या लिखा हुआ है जिसको मैंने अभी गोल दायरे में करा है? 14 लैपटॉप्स वी आर रिकमेंड। ये ब्लॉग लिख रहा है, ये आपकी हेल्प कर रहा है, ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा है। कह रहा है कि ये 14 लैपटॉप है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं, अगर पाकिस्तान में रह रहे हो तो आप ये लैपटॉप खरीद लो। इनमें से कोई 14 में से कोई एक लैपटॉप खरीद लो, आपकी जिंदगी संवर जाएगी। ये कहना चाह रहा है आपसे, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प कर रहा है, बेच नहीं रहा है। बट मेरा एक सवाल है, क्या ये इनडायरेक्टली सेल नहीं कर सकता? नीचे अपनी शॉप का लिंक दे दे कि ये 14 में से 4 लैपटॉप मेरी दुकान में मौजूद है मैडम, आप चाहें तो खरीद सकती। ये ब्लॉग है, इसको ब्लॉग कहते हैं, BLOG, ब्लॉग। ठीक है, ये ब्लॉग अभी ओपन हो रहा है। मैं थोड़ा सा नीचे आके वॉर दिखा दूंगा आपको। माई शॉप, mega.pk, शॉपिविव, ये बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के। प्राइस ओए, प्राइस ओए, ओए हम लोग कहते हैं ना, ओए ये वही है। देखिए आप .pk के डोमेन में वॉर हो रही है, .pk के। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि डोमेन से फर्क नहीं पड़ता इतना खास। फिर नीचे दराज का ऐड आ रहा है, दराज का बजट कम था। यहां आप देख लें, दराज वालों का बजट कम था। कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। अब यस हम ब्लॉग पढ़ते हैं थोड़ा सा कि यार इसने जो रैंक करा है, ये तो तीसरे चौथे नंबर पर आया है ना ब्लॉग लिखकर। ब्लॉग लिख के तीसरे नंबर पर आया है, बड़ी बात है। कैसी वेबसाइट है ये? आर्टिकल आपके सामने है कि ये आर्टिकल लिख रहा है, ठीक है ना, आर्टिकल राइटिंग कर रहा है। रेड लाइन दी हुई है इसने, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है और आप कहते हैं कि सर मेरा टाइम बहुत कीमती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका पूरा ब्लॉग पढूं, तो उसने कह दिया ये रेड लाइन वाली बातें मेरे से पढ़ लो जल्दी जल्दी। रेड लाइन वाली जितनी भी बातें, अंडरलाइन। फिर तस्वीरें भी हैं। मेरा नेट बहुत गोली चल रहा है, आप देख रहे हैं नेट की स्पीड, तस्वीरें लोड ही नहीं हो रही हैं। यहाँ पर आ गए भाई, तस्वीरें आ गई। इस पूरी वेबसाइट की इसने सेटिंग बिठाई है, बहुत बहुत काम किया इस पर, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं। 6 महीना लग के काम किया है या 4 महीना लग के काम किया है, तो ये रैंक हुआ है। मैं ये कभी नहीं कह सकता ये 1 महीने पर टॉप पर आया है या 2 महीने में टॉप पर आया है। ये एक दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होगा अगर कोई कहता है कि सर एक बहुत अच्छी एसईओ की टीम बैठी, 4-5 आप जैसे एसईओ एग्जीक्यूटिव बैठे सर हमजा, और उन्होंने 2 महीने में इसको रैंक कर लिया। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल।
भले आप 3 गुना ज्यादा अमाउंट भी दे दो आप मुझे और मेरे जैसे 4-5 बंदों को, बट ये इसको रैंक नहीं कर पाते 2 महीने के अंदर। कम से कम ये 6 महीने या 1 साल तक का काम है। ये आर्टिकल लिखा है इसने, बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज लिखे, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बड़ा जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत ही जल्दी जल्दी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देगा ये। फिर ये इंटरनल लिंकिंग हुई हुई है, इंटरनल लिंकिंग हुई है वेबसाइट की पूरी। यहां तक आपको बताने का मकसद ये था मिस राहत कि आपके पास 2 फील्ड्स तो हैं, एसईओ की और गूगल एड्स की, जो आप मुझसे लास्ट टाइम कह रही थी कि सर मुझे कुछ और सीखना है। बट एक तीसरी फील्ड है कि आप इस वेबसाइट को डिजाइन तो कर लें पहले। आप डिजाइन करेंगी तो एड्स चलाएंगे ना कोई। माय पॉइंट इज दैट कि ये वेबसाइट कैसे मिलेगी आपको? क्या ये आप गूगल को पैसे देंगे, गूगल आपको बना कर दे देगा वेबसाइट? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं करता। कुछ बना रहा है। आप एसईओ वालों का टूल खरीदेंगी, किसी का सैमरश खरीदेंगी, मॉस खरीदेंगी, ये टूल है कीवर्ड्स लगाने के ना, उबर सजेस्ट, ये सारी चीजें। तो क्या ये वेबसाइट वो गिफ्ट करेंगे आपको? नहीं, आपने खुद बनानी है। और अकलमंदी इसी में कि सर मैं अपनी वेबसाइट पर इस तरीके के काम नहीं चाहती सर मुझे शार्प फॉन्ट पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ स्मूथ फॉन्ट सर है, तो आप स्मूथ फॉन्ट्स लिखो यहाँ पर, ये शार्प है, ठीक है, ये सब शार्प फॉन्ट्स है थोड़े। तो आप कहती है नहीं सर मैं स्मूथ लिखना चाहती हूँ, इट्स ओके, आपकी मर्जी। यूजर एक्सपीरियंस के लिए काम करना है आपने, ये दिन रात सिर्फ यूजर एक्सपीरियंस के लिए काम करना है। उसकी हरकतें देखें, आपको अमेजोन तक को ले आया अपनी वेबसाइट पर, एज एन अमेजोन एफिलिएट काम करना चाह रहा है, होशियार। यहां पर इसने अमेजोन की लिंक दी है, आप डायरेक्ट जाएंगे अमेजोन की रेफरल लिंक वर्क करेगी। ये अमेजोन की रेफरल लिंक है, इधर जरा गौर से देखिए आप वक्कार साहब, इधर इधर देखिएगा वक्कार, इस तरफ, ये अब जरा देखिए आप वक्कार, राहत, उनेजा, क्या दिखता है? रीडायरेक्ट, एसोसिएट redirect.amazon.com GR, ये इसकी रेफरल लिंक है जिससे इसका कमीशन बनेगा एक अच्छा खासा। और आपको पता है ये लैपटॉप भी महंगा है, एसर क्रोमबुक स्पिन 513, तो इसमें कम से कम इसका 30-40-50 हजार का तो कमीशन होगा ही होगा कम से कम। इसे कहते हैं अमेजोन एफिलिएट काम करना, जो कि हर कंट्री में लीगल है, शुरू से लीगल है, 2010 से लीगल है पाकिस्तान में अमेजोन एफिलिएट। आप लोग कहते हैं अमेजोन का बूम अब आया कोविड में, नहीं, ये तो 2010 से लीगल था। एफिलिएट, अपनी वेबसाइट बनाओ, प्रॉपर ब्लॉग्स लिखो और अमेजोन एफिलिएट काम करो। इसके लिए ना तो ड्रॉप शिपिंग करनी है, ना तो ऑनलाइन एब्रिटेज पे काम करना है, और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी है। अमेजोन एफिलिएट का कोई अकाउंट थोड़ी ना खरीदना होता, और ना ही कंपनी फॉर्मेशन करनी पड़ेगी कि आपका तकरीबन 40-50-60 हजार रुपए लग जाए कंपनी फॉर्मेशन करने में। कंपनी फॉर्मेशन पता है ना, अपनी कंपनी बनाना। आप तो एफिलिएट हो, एफिलिएट पता है क्या होता है राहत? बताइए जरा, नहीं पता है तो पूछिए। नो सर। एक चलता हुआ स्टोर है आपके इलाके में, रियाद में रहती है ना? जी सर। रियाद के अंदर कोई एक चलता हुआ स्टोर है जैसे अल करम, सना सफीनास, अब पता नहीं मुझे वहां पर है नहीं, आप गई वहां से एज एन एफिलिएट रजिस्टर्ड हो गई। हर सेल पर मिनिमम एफिलिएट को कमीशन मिलता है 10 से 20%, जो हकीकत है। आपने सूट सेल करा 10,000 रुपए का, आपका कमीशन बनता है 1,000 से 2,000 रुपए। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। जवाद अपना लैपटॉप सेल करता है ना जेबीटेक के नाम से जवाद, तो मैं अगर एफिलिएट रजिस्टर्ड हो गया तो पर सेल मुझे जवाद के लैपटॉप पे जवाद कमीशन देगा पर सेल पर, जो कि 10 से 20% होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। सिंपल, मेरा प्रोडक्ट बेचो, मेरे साथ काम करो और 10 से 20% पैसे ले लो। ये वक्कार साहब ने भी पूरे दुबई में बहुत लोगों को ऑफर दी होगी, अपने पार्टनर्स को दी होगी, अपने एम्प्लॉयज को दी होगी। पार्टनर तो नहीं, पार्टनर को तो एक बड़ी ऑफर दी जाती है। वक्कार ऐसे ही। जी सर, आप मेरा प्रोडक्ट सेल करो और एफिलिएट हो जाओ, मेरे साथ मिलकर मुझसे कमीशन ले लो। जब मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, वक्कार के अकाउंट में पैसे आएंगे, तो वक्कार ऑटोमेटिकली हम सबको पेमेंट दे देंगे जो जिसकी सेल लेकर आया होगा। बट इसमें एक सीन है, इसमें एक सीन है, ट्रैकिंग अच्छी करनी होगी वक्कार साहब को। ट्रैकिंग, कौन सेल लेकर आया है, मैं भी रजिस्टर्ड हो गया, मैं भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा हूं, एड्स चला रहा हूं,
जवाद भी एड्स चला रहा है, उनैजा भी चला रही है, और तीनों के पेज के नाम भी अमूमन सेम है कि फॉर एग्जाम्पल हम वक्कार इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ही काम कर रहे हैं, तीनों के तीनों, चारों के चारों। अब हो गई घिच पिच। बट वक्कार का काम है ट्रैकिंग करना, प्रॉपर एक ट्रैकर लगाना कि कौन किसकी सेल लेकर आ रहा है, कहां से किसकी लिंक आई है। जो कि ट्रैकर नीचे लगा हुआ है वो देखे ना, रेड कलर की मैंने जो लिंक दी है, ये ट्रैकर है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? जी। तो वक्कार अपनी वेबसाइट के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग का पैनल बिठाएंगे। डू यू वांट टू रजिस्टर फॉर अस एज एन एफिलिएट? मैं आपको फला कमीशन दूंगा, जो कि सबको पता चल गया है मार्केट को। बट मैं तुम्हें ऑफर देता हूं जवाद, राहत मैं तुम्हें ऑफर देता हूं, उनैजा मैं तुम्हें ऑफर देता हूं कि तुम इसको जाकर बेचो 8,000 रुपए में, प्लस 20% कमीशन भी ले लो, यानी कि 1,500 रुपए। आई थिंक इतने ही बनते हैं, 1,500-1,700 रुपए पर सेल पर। तो अब सेल आने के चांसेस ज्यादा है उनैजा, राहत और जवाद के पास। फिर दूसरा तरीका आपका आया CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी मैं आपको मिसाल अगर दूं तो पहला wix.com, दूसरा शॉपिफाई, नाम तो सुना ही होगा, और फिर तीसरा आपका नाम आया वूकॉमर्स। यानी कि वर्डप्रेस। कोडिंग का टाइम था, एक टाइम पे कोडिंग ने बड़ी तरक्की करी, कोडिंग के जरिए हम लोग वेबसाइट बनाते थे आज से 5 साल पहले। ये बात बड़ी अच्छी लगती थी कि सर कोडिंग के बगैर वेबसाइट नहीं बन सकती, या 7 साल पहले आप ये बात बोलते तो आप अच्छे लगते। बट आज के टाइम पे अगर आप बोलेंगे तो आप पर लोग हंसेंगे कि सर एक अच्छी वेबसाइट कोडिंग के बगैर भी बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल बन सकती है, जिसके लिए शॉपिफाई है जो कि पेड है, पेड। wix.com ये उससे ज्यादा पेड है। बट इन सब में एक खास बात है कि आप इजी टू वे में वेबसाइट बना सकते हैं, यानी कि इसके तमाम फीचर्स पेड है ना। विक्स के बहुत सारे फीचर्स पेड है, शॉपिफाई के फीचर्स भी पेड है। बट वर्डप्रेस एक खास, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा आप कह ले खास प्लेटफॉर्म है जिसपे आपका .org पे अगर आप काम करते हैं, .org ये फ्री है, काफी हद तक फ्री है, 60% फ्री है। मैं बहुत नाप तोल कर बात कर रहा हूं, ठीक है। wordpress.com जो है वो पेड है। ये बात बहुत लोगों को पता ही नहीं है, लोग कहते हैं वर्डप्रेस ये तो फ्री का है, कोई फ्री का नहीं है, ठीक है। ये है फ्री, ये सॉरी ये पेड है सर। अब मैं आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट दिखाऊंगा और मैं दिखाऊंगा कि वर्डप्रेस पे काम कैसे करना है। अच्छा, वर्डप्रेस के बैकएंड पे कोडिंग भी लगती है। अगर आप एक डेवलपर निकले हो और आपने कोडिंग पढ़ी दी है एक टाइम पर, और आप कहते हैं कि सर आप मुझे वर्डप्रेस पे लेके जा रहे हैं, सर मेरी कोडिंग कहाँ काम आएगी, जो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग सीखी, मैंने ये करा, मैंने वो करा, सर अब मुझे ये बताइए मैं वर्डप्रेस पर काम कैसे करूंगा। आप भी कर सकते हैं, और आप तो फिर बहुत अच्छा भी कर सकते हैं अगर आपने कोडिंग पढ़ी थी एक टाइम पर। तो वर्डप्रेस इज सिक्योर फॉर वेबसाइट डिजाइनर, फॉर वेबसाइट इंजीनियर्स, फॉर वेबसाइट डेवलपर्स, ऑल इन वन सॉल्यूशन। यहां तक बात समझ में आई? जी। ठीक है। और जिसको कोडिंग नहीं आती, जिसको कोडिंग वगैरह करना पसंद नहीं है, तो वो भी काम कर सकता है वर्डप्रेस ORG पर। ORG, मैं बार बार एक मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। अब पॉइंट मेरा यह है कि वर्डप्रेस की थोड़ी सी हिस्ट्री हम समझते हैं। वर्डप्रेस बना था ब्लॉगिंग के लिए, ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए बना ही नहीं था, ब्लॉग्स बनाने के लिए बना था। ब्लॉग्स में आपको पता है कोई फंक्शनैलिटी यूज नहीं होती है, जिम्मेदाराना काम नहीं होता है।
ठीक है, फंक्शनैलिटी को मैं कहता हूं जिम्मेदारी, जिम्मेदाराना काम। ये मेरे अल्फाज हैं पुराने, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं शॉपिंग कर रहा हूं किसी वेबसाइट पे जाके, तो ये वेबसाइट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो यूजर को साथ खैरियत से शॉपिंग करवा रही है। एम आई राइट राहत, उनैजा? के वेबसाइट की जिम्मेदारी है कि वो आपको साथ खैरियत से शॉपिंग करवा रही है, ये एक फंक्शनैलिटी है। या आपको व्हाट्सएप पे ले जाके व्हाट्सएप पे बात करवा रही है, या फिर वो आपको मैसेंजर पर आपसे चैटिंग कर रहा है, चैटबॉट, या कॉन्टेक्ट फॉर्म फिल करके आप मालूमात ले रहे हैं लोगों की, एक दूसरे से बुकिंग करवा रहे हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा रहे हैं वेबसाइट के जरिए, शेड्यूल करवा रहे हैं। दीज ऑल आर कॉल्ड फंक्शनैलिटीज। जिम्मेदाराना काम, मैं बार बार एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जिम्मेदाराना काम। इसको हम कहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। तो वर्डप्रेस पर पहले वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं होती थी, इस तरह के जिम्मेदाराना काम नहीं होते थे। गॉट इट? पहले होते थे क्या? ब्लॉग्स, जस्ट इंफॉर्मेशन डालो, लोगों की मदद करो, लोगों को सिखाओ पढ़ाओ, बस, और कुछ नहीं। ये होता था आज से 10 साल पहले, पूरे 10 साल पहले। ठीक है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। कोई ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती थी वर्डप्रेस पर। ठीक है, अब हमारे पास जब लोगों को बड़े अच्छे अच्छे डेवलपर्स आए, वेबसाइट डेवलपर्स, प्रोग्रामर्स, कोडिंग करने वाले लोग, उन्होंने देखा यार मैं लोगों की कोडिंग के जरिए मदद कर रहा हूं, मतलब मैं वर्डप्रेस पे साइट बनाता हूं और लोगों को कोड्स देता हूं, उनकी मदद करता हूं। बड़े बड़े बिजनेसमैन आए, बिजनेसमैन ने अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स बताना शुरू करी वेबसाइट पर, वर्डप्रेस की। अपनी वेबसाइट बनाई कि businessgeeks.com, businesshelp.com, codinghelp.com, coders.com, लोगों की मदद करी, कारोबार में खूब मदद करी। तो जब वो लोगों की मदद करना शुरू हुए तो उन्होंने कहा कि यार ये वर्डप्रेस तो कमाल की चीज है, मेरी टारगेट ऑडियंस तक लोगों को लेकर जाता है और उनकी मदद भी करवाता है और उनको सिखाता भी है, यार ये तो कमाल की चीज निकला। तो उन्होंने ये कहा कि वर्डप्रेस को हमने ग्रो करना चाहिए, हमने वर्डप्रेस को और आगे बढ़ाना चाहिए और आगे लेके जाना चाहिए। तो उन्होंने वर्डप्रेस की टीम से कांटेक्ट करा और फिर वर्डप्रेस के लिए काम करना शुरू किया, वर्डप्रेस को और इनहैंस कर दिया और उसके अंदर तरह तरह की फंक्शनैलिटी लेकर आए, वो सारी जो सारी फंक्शनैलिटीज पहले वर्डप्रेस पे मौजूद नहीं थी। आपको सुनकर हैरानी होगी कि वर्डप्रेस पे पॉइंट ऑफ सेल भी बनता है शॉपिंग के लिए। वर्डप्रेस पे एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, एक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब हम आते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट्स देखने के लिए कि सर वर्डप्रेस पे किस तरह की वेबसाइट हम लोग बनाएंगे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, इस कोर्स के अंदर हम लोग कौन सी वेबसाइट है जो क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, पानी। ये वो दो वेबसाइट है जो मैंने डिजाइन करी हैं या फिर मेरे साथ मिलके जो स्टूडेंट्स होते हैं उन लोगों ने मिलकर डिजाइन करा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी। अभी ऑन हो रही है वेबसाइट। जी, ये वेबसाइट आपको दिख रही होगी सर, ये पूरी वर्डप्रेस पे डिजाइन है और ये भी एक तरह से बेसिक वर्डप्रेस है, कोई खास एडवांस वर्डप्रेस पर हमने इस पे काम नहीं करा है।
नाइस। या आप देखिए मैं इसको खुद मूव कर रहा हूं अपने हाथ से, अब मैंने मूव करने आगे। इस पे लोकेशन तक भी अभी सही से नहीं लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं स्टॉलर है, ट्रिपल नकाब है, इस वेबसाइट को पे कोई एसईओ नहीं किया गया अभी तक, कोई कीवर्ड नहीं लगाया गया है, कोई ब्लॉगिंग नहीं करी गई है अभी तक इस वेबसाइट पर। ये बस एक वेबसाइट बनी हुई है जिसपे आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप जाएं तो शॉपिंग हो जाएगी आपकी सक्सेसफुली। फिर हम थोड़ा अंदर तक का व्यू आ रहा है पोर्ट्स का मेरे सामने। ये देखें आप, ये देखें CF-C2। ये लैपटॉप मेरी खरीदने की ख्वाहिश है जिसको मैं एक ना एक दिन खरीद लूंगा। ठीक है। ये अब इस वेबसाइट पे क्या फीचर है, क्या चीज है ऐसी मौजूद जो मुझे अच्छी लगती है। अगर आप यहां देखें कि प्रोडक्ट का नेम, इसे कहते हैं प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट की रेगुलर प्राइस और ये है सेल प्राइस। रेगुलर प्राइस और ये है सेल प्राइस। ये एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है ना, डिजाइनिंग लेवल पर आपको दिखाई जा रही है। कस्टमर का रिव्यू, लैपटॉप की क्वांटिटी, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। मेरी बात यहां तक आपको समझ में आई। फिर आपके पास है विश लिस्ट का भी ऑप्शन। ये विश लिस्ट का ऑप्शन तुमने कैसे डाला? फ्री थीम में था ऐड? हाँ हमजा भाई, उसमें शॉर्ट कोट्स थे वो डाल दिए मैंने ना इसमें। ठीक है, शॉर्ट कोट्स। यस। अच्छा, देख लेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब ये आता है इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, सॉरी, एक्चुअली ये हमारा ही प्रोडक्ट है, हम इस पर काम कर रहे हैं अभी, मैं और जवाद वगैरह ना सब लोग इस पर हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं। सेल आती है और हम काम करते हैं सारी चीजें ना। इस पे भी अभी एसईओ नहीं हुआ है। मेरी पूरी कोशिश है हम इस पर एसईओ करें। कोर्स में हम जब कर रहे हो, कोर्स पढ़ रहे हो, तो हम इसी वेबसाइट का एसईओ कर लें। ठीक है, कोई टाइम ही नहीं मिलता, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स इतने, अपने प्रोजेक्ट पर काम कब करेंगे हम। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन कह लो। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये रहा वो एक रिव्यू जो आपको बार बार दिखाया जा रहा था ऊपर, जिसपे 5 स्टार भी लगे हुए थे। ये रहा, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वो 5 स्टार थे ना। तो मैं रिव्यू जरा यहां पर देख लूं। ये एक रिव्यू दिया हुआ है किसी ने, ठीक है, या किसी के जानने वाले ने दिया हुआ होगा, ठीक है। और यहां हम रिव्यू भी दे सकते हैं। वाओ, नेम देते हैं हम राहत का, फॉर एग्जाम्पल राहत azim@gmail.com। थोड़ा सा इसको जूम कर लूं। बेस्ट एंड अफोर्डेबल लैपटॉप्स, एग्जाम्पल दे सर रहा हूं। azim355gmail.com। अजीम के बाद क्या आएगा? 355। 355। बड़ा ही खतरनाक किस्म का नाम है ये। ठीक है, अफोर्डेबल लैपटॉप्स। ठीक है भाई, कर दिया मैंने आपका ये काम, बट रिव्यू तो दिया नहीं 5 स्टार। अभी मैं जरा दिखाता हूं होगा क्या, मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको। हमजा भाई सबमिट होने के बाद ही एडमिन के पास जो है ना मैसेज आएगा, फिर एडमिन कैन अच्छा अप्रूव। जी, फिर सही है, ये अच्छा करा तुमने। तो एडमिन के पास मैसेज आएगा, तुम्हारा ये कहना है?
यस बट चला गया, अवेटिंग अप्रूवल। अप्रूवल। देखिए मेरे पास मेल आ गई हमजा भाई। मेल आ गई है तुम्हारे पास, मेल का स्क्रीनशॉट भेजो मुझे व्हाट्सएप पर, बस स्क्रीनशॉट भेजो मेल का, ताकि मैं इनको टाइम भी दिखाऊं। अच्छा इसको कहता हूं मैं जिम्मेदाराना काम, राफे, उनैजा, वकार, इसको मैं कहता हूं जिम्मेदाराना काम। ये जिम्मेदारी वाला काम हो रहा है, रिव्यू जा रहा है, उसको ईमेल आ रही है, वो ईमेल का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेगा अभी व्हाट्सएप पर। दैट आर ऑल आर कॉल्ड फंक्शनैलिटीज। ठीक है, ये चीजें मुझे बड़ी पसंद थी काफी टाइम से, जो कि मैं करना चाहता था और मैंने करा है, और अब आप लोगों ने करना है अपनी वेबसाइट पर। ठीक है, थोड़ी सी देर में हमारे असिस्टेंट आ जाएंगी, मिस फरा, मिस महविश, फिर उनसे हम लोग बातें करेंगे। 3 बजे आ जाएंगी तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा 10-15 मिनट बाद। ठीक है, आज की क्लास का सिर्फ एक मकसद ये था, आपको बताना राहत और वकार के, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, गूगल एड्स, एसईओ में, फेसबुक पर, खुद की एक वेबसाइट होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट थी उसका आज हमने पूरा डिस्कस करा है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि यार अगर मैं गूगल एड्स चलाऊंगा, मैं एसईओ चलाऊंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा, तो भाई मुझे एक वेबसाइट चाहिए चेकआउट के लिए, पूरी शॉपिंग के लिए वेबसाइट अपनी खुद की होनी चाहिए, मेरे ब्रांड की। ठीक है, अब यहां हम आते हैं सर जी। सबसे पहले जवाब, मैं आपके स्क्रीनशॉट का वेट कर रहा हूं। हमजा भाई स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा क्योंकि ये मीटिंग चल रही है, इस वजह से 2 मिनट लीव करके आता हूँ। ठीक है, लीव करके भेज दो, लीव करके भेज दो, आने तो दूर की बात है, मुझे मिल जाएगा। अच्छा, जब तक वो स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, हम आते हैं एक वेबसाइट पर जिसके एसईओ के स्टैट्स देखते हैं, थोड़ा सा एसईओ का भी देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरी वेबसाइट है जो मैं भी बना रहा हूं, जो मैं अपनी क्रिएट कर रहा हूं, हमजा फ्रीलांसर की। सर जी ये एक्चुअली मार्कोवेटिव टीम जो है वो वकार, महविश और फरहा की टीम है, तो मैं उसको प्रमोट करता रहता हूं सब जगह ना, मार्कोवेटिव को। तो मैंने अपने थंबनेल्स भी मार्कोवेटिव के लगा दिए ताकि वहां भी सेल आए, उस कंपनी को भी रैंक और हो सके ना वो मार्कोवेटिव। ये वो सारी चीजें जो हम लोग सेल करते हैं वकार, तो हमने यहाँ पर चीजें लगा दी है ना, प्रॉपर मार्केट करके इस तरह से। ये भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, अगर आप इस पे क्लिक करें। हमजा भाई व्हाट्सएप चेक कर। अब कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ये इनको ईमेल आई है, और ईमेल का आप टाइम देख लें आपके सामने, ईमेल का टाइम चेक कर लें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। आईपी एड्रेस तक लिखा हुआ आ रहा है भाई, सेटिंग देखें आप कैसी करिए इन्होंने। आपको अप्रूव करना है, आप अप्रूव कर दें, ईमेल से डायरेक्ट अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हैं इसको दिखाना नहीं दिखाना, और ईमेल स्पैम में नहीं आई है, सबसे बड़ी बात, ईमेल स्पैम के फोल्डर में नहीं गई है, इसके डायरेक्ट इनबॉक्स पे गई है, प्राइमरी वाले सेक्शन। एक छोटी सी फंक्शनैलिटी थी, बट मैंने अभी आपको दिखाना चाहा कि देखिए ये अपनी वेबसाइट को कंट्रोल कर रहा है चलते फिरते, जूम पे क्लास ले रहा है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, लैपटॉप सेल कर रहा है, बट अपनी वेबसाइट को कंट्रोल में रखा हुआ है। ट्रैश करना है तो इधर क्लिक करो, ट्रैश इट पर, अप्रूव करना है अप्रूव वाले सेक्शन पे क्लिक करो, स्पैम में डालना है कि ये लड़का स्पैमिंग करने आया है, ये अपनी मार्केटिंग करने आया है हमजा, तो स्पैमिंग वाली लिंक पे क्लिक कर दो। अगर इसका कमेंट लाइक नहीं कर रहे हो या इसका कमेंट डिलीट करना चाह रहे हो, तो ट्रैश इट वाली लिंक पे क्लिक कर दो। अब मैं चाहता तो मैं इसकी थोड़ी सी लेबल्स को भी एडिट कर सकता था कि भाई ईमेल कहां पे दिखे, यूआरएल कहां पे दिखे, व्हाटएवर। यहां तक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ये देखिए मैंने अपनी एक सर्विस डाली हुई है यूट्यूब चैनल ऑप्टिमाइजेशन की, सही है, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी नीचे आ रहे हैं।
अभी इस पर हमने प्रॉपर काम करना है, ये लॉरम इप्सम वाला फॉन्ट हटाना है, ठीक है, ये सारे टेक्स्ट को हमने रीराइट करना है पूरा, ये ऑर्गेनिक स्टोर का लोगो हटाना है, ये मैंने अपना स्टोर बनाया है भाई, अपना मेरा काम है तो ये मैंने दिखाना है। फिर थंबनेल्स भी रीडिजाइन करना है यहाँ पर, और भी बहुत सारे काम हमने करने हैं, ठीक है। बट ये शॉपिंग कर लेता है। ऐड टू कार्ट पे जाऊं तो मैंने एक फीचर डाला हुआ था कूपन कोड वगैरह का, सारी चीजों का। अगर आप आते हो इस पे ऐड टू कार्ट तो देखें आप, इसमें व्यू कार्ट पे आप क्लिक करेंगे, ये देखें आप राहत, ये वेबसाइट आपको मैं बनाना सिखा रहा हूँ राहत, ताकि आपको इससे रिलेटेड अगर महीने में एक प्रोजेक्ट भी मिल जाता है, एक प्रोजेक्ट भी, तो आपके 25-30 हजार रुपए आराम से बन जाएंगे, सिर्फ वेबसाइट डिजाइनिंग के। अगर आप डिजाइन कर करके लोगों को सर्विस दें एक वेबसाइट के, ठीक है। Yes, sir. और अगर आपका कंट्री चेंज है और आप समझती हैं किसी और कंट्री में कुछ और रेट चल रहे हैं, तो वहां आपके पैसे अच्छे बन सकते हैं। वहां फिर 25 वाली बात नहीं आती, वहां एक वेबसाइट के लिए आप मिनिमम 50,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं, 40,000 रुपए चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। दुबई जैसी स्टेट है तो दुबई में आपको पता है वेबसाइट डिजाइनिंग के रेट आई थिंक 80,000 रुपीज तो होंगे मिनिमम एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे। अच्छा, कूपन कोड मैंने डाला था हैदर पागल के नाम से, ये मेरा स्टूडेंट है, बहुत शैतानियां करता है ना क्लास में, तो मैंने उसका हैदर पागल कूपन कोड रख दिया था। तो ये 20% या 10% डिस्काउंट के लिए मैंने डाला था। तो इसमें देखिए 8,000 रुपए लिखा हुआ है। अब देखिए हैदर पागल हमने वर्ड लिखा है, तो इस पर डिस्काउंट आता है नहीं आता है। अच्छा, कूपन ही एक्सपायर्ड हो गया 10 दिन बाद कोई बात नहीं, अपडेट करता हूँ, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूँ, वरना ये कूपन काम कर रहा था कि मैंने एक्सपायरी डेट लगाई हुई थी। ये आप देखें ऑर्डर प्लेस करेंगी यहाँ पे राहत, आपको ईमेल आएगी और मुझे भी ईमेल आएगी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का भी ऑप्शन है, ठीक है। आप इधर मैं एक जाली डिटेल दे देता हूँ, एक फेक डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। और फेक डिटेल देने के बाद मैं कुछ भी नहीं, बस ऑर्डर प्लेस करता हूँ, ठीक है, और प्लेस ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। और ये आपके सामने मैंने बैंक ट्रांसफर की फंक्शनैलिटी दी ली, आप ये देख सकते हैं वकार साहब जी। ये इनवॉइस आप चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैंने एक बस रैंडम डिटेल दे दी जल्दी जल्दी हमजा के नाम से, और ये मेरे डिटेल्स है, मतलब ऑर्डर की ना, कि आपने अभी ऑर्डर प्लेस करा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन की, अगर आपको सर्विस चाहिए तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर कर दो, 8,000 रुपए आपने भेजने हैं, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा IBN नंबर है। ये हमने एक वेबसाइट मैंने भी अभी बना रहा हूँ अपनी ना बीटा वर्जन में, हमजा फ्रीलांसर के सही। नाम से। तो ये मेरी अपनी वेबसाइट की ई कॉमर्स, मैंने भी अपनी वेबसाइट पे ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी डाली है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं प्रोडक्ट 1 है। और वेबसाइट पे ऑर्डर किस तरह आता है थोड़ा सा ये